यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। उतर गयो प्रभु पुष्पकै, तुम कुबेर पहुँचा। ओ प्रेरित राम चले उठो, परश मेरे दिलता। ये होली के त्योहार के मौके पे दिवाली के त्योहार की लीला हो रही है। राम जी महाराज वन से लौट के आए। कुबेर ने अपना पुष्पक विमान भेजा कि इनको अयोध्या छोड़ के आओ। जब देवता तो स्वार्थी हैं, हमेशा के स्वार्थ सिद्ध हो गया कि रावण महाराज जो है पहुंच गए ठिकाने पे। अब हमने किसी से डर नहीं है, तब उनने अपना विमान भेज दिया। वैसे कहते तो ऐसा है कि वो कुबेर का एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक जान जीत ले आवा। जबरदस्ती जो है पुष्पक विमान को वहां से रावण महाराज ले आए और उनके खजाने में जमा रहे महाराज। और फिर जब विभीषण को राज्य हो गया तो विभीषण जी ने उनको भेजा कि राम जी को अयोध्या छोड़ के आओ, जाओ। और राम जी ने उत्तर कह दी, जाओ अब तुम अपने धनी के पास में जाओ। ऐसा सुंदर वातावरण वहां बन गया। अब राम जी महाराज जो है विमान से उतरे हैं। अभी तक जो इंतजार की घड़ियां थी वो इंतजार की घड़ियां पूरी हो गए और इसका नतीजा सामने आ रहा है। राम जी महाराज उतरे और चूंकि राम जी महाराज अयोध्या को अपने मित्रों को, बंदरों को दिखा रहे थे कि अयोध्या कैसी है, ऊपर से ही देख लो, नीचे से तो देखने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ऊपर से ही देख लो। तो उनको दिखा रहे थे। अब लोग ऊपर आसमान में देख रहे हैं कि हाँ चीफ मिनिस्टर आ गए, उनका हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है, नीचे उतर नहीं रहा है। तो ऐसे ही सब लोग अब जिधर जिधर वो विमान जावे उधर उधर लोग भागे जावे और फिर सब जाके एक जगह इकट्ठे हुए जहाँ राम जी का हेलीकॉप्टर उतरा। अब राम जी को उतरता हुआ देखे, आए भरत संग से बलवा, कसता नसे रघुबीर। अब सब लोग आए। तो आने में क्या हुआ कि ये जो सबरी लीला हुई वो भरत जी की वजह से हुई। अगर भरत जी राज सिंहासन पे बैठ जाते और राम जी वहाँ चले जाते तो इस कथा की इम्पोर्टेंस ही न रहती। लेकिन भरत जी की वजह से हुई, इसलिए भरत जी को नेता बना के और अपने आगे आगे सब लोग लेके राम जी के आए। और भरत जी तो राम जी को देख रहे हैं, लेकिन राम जी महाराज क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सब लोग जो आए हैं उनमें गुरु जी भी शामिल हैं भगवान के लिए दर्शन को। तो वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु धरे धनुष सायक। जैसे ही उनको देखा तो अपने धनुष और बाण तो नीचे छोड़ दिए और धाई धरे गुरु चरण सरोरु और अनिल सहित अति पुलक तनोरु, बड़े प्रेम से लक्ष्मण जी के साथ में और उनके चरणों को ढाई धरे भाग के पकड़ा। एक तो सही भाव से हम चलते हैं, एक जो है दंदना के भगते हुए थे, आओ 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 साहब, आओ साहब। ऐसी वाली स्थिति में ढाई धरे गुरु चरण सरोरो अनुज सहित अति पुलक तनोरो। अब गुरु जी महाराज ने बैठी मिले, चरणों से उठाया और पूछी के राम जी महाराज आप कुशल तो हैं? तो हमरे कुशल तुम्हारी दया। बोले महाराज जब तक आपकी दया जिंदाबाद
तब तक जो है हम कुशल ही कुशल हैं, अकुशल होने की कोई बात ही नहीं है। और जितने भी ब्राह्मण लोग संग में थे उन सबसे राम जी मिले, यथा योग सबको प्रणाम ढोक दंडवत करा। और उसके बाद में जब ये अपने से बड़ों को राम जी ने प्रणाम कर लिया, भरत जी कितने संतोषी व्यक्ति हैं। नहीं तो और कोई बार होता बोलेगा गुरु जी से तो पीछे मिलना, महाराज पहले मुझसे मिलो, तो जाके जो है जबरदस्ती राम जी के चरणों में लिपट जाते हैं, बोले ना पहले मुझसे मिलो। लेकिन भरत जी इंतजार में खड़े रहे, इतने संतोषी हैं, इंतजार में खड़े खड़े रहे। गए भरत माने प्रभु पद पंकज, तब जो है भगवान के चरण कमलों को भरत जी ने पकड़ लिया। और नमत जिन्हई सुर मुनि अज शंकर, माने ये चरण चरण वो चरण नहीं जो भरत जी के बड़े भाई राम जी के चरण थे, वो नहीं। नमत जिन्हई सुर मुनि अज शंकर, सबरे देवता जिनके चरणों को जो है प्रणाम करते हैं, ऐसे उन प्रतापवान चरणों को भरत जी महाराज ने प्रणाम किया। और प्रणाम करके धरती पे ऐसे लेट गए कि उठाए नहीं उठ रहे हैं, और बढ़कर कपा सिंदूर लाए। तब राम जी महाराज ने जबरदस्ती पकड़ के उठा के हृदय से लगा दिया, और शरीर के रोमावली ठाड़ी खड़े हो गए, और नवराजीव नयन जल छाए, आंखों में जो है उनके अश्रुपात होने लगा। इतने 14 साल के अंतराल के बाद भरत जी शायद महीने 2 महीने 4 महीने तो ब्याह के बाद भी जो है निकल गए होंगे, जब 9 साल के जाके रहे होंगे भरत जी महाराज, तब जो है तो अब राम जी महाराज ने भरत जी को उठा के हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। अब गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि आखिर जी इतना प्रेम इन दोनों के बीच में, तो इस प्रेम की कोई उपमा तो ढूंढो। तब उन्होंने हार मान ली कि इस प्रेम की उपमा जो भरत जी राम जी का प्रेम है, इस प्रेम की उपमा मेरे पास में देते हुए नहीं बनती है। और राम जी महाराज भरत जी से पूछ रहे हैं कि भरत कुशल तो हो, लेकिन भरत जी के मुंह में से जो है प्रेम के वशीभूत होकर आंखों से अश्रुपात हो रहा है, लेकिन भरत जी महाराज जो है मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं कि प्रभु आपकी कृपा से मैं इतने विह्वल हो गए भरत जी महाराज। और शंकर जी महाराज जब जो कथा कह रहे हैं, तो ये प्रेम जो है वो शंकर जी महाराज के पास भी बटुए पहुंच गया। तब जो है पार्वती मैया से कही कि मैया पार्वती जी, आपको भी इस लीला की सुन के, कथा सुन के कुछ आनंद आ रहा है क्या, कि नहीं आ रहा है? पार्वती मैया ने कोई जवाब नहीं दिया। तो शंकर जी महाराज ने उनसे कही कि इस लीला का आनंद तो उसको ही मिलेगा, ये मन और शरीर से भिन्न है, ये प्रेम इनका मन से और शरीर से, इसलिए जो इनसे भिन्न है वो इसका आनंद ले सकते हैं। इसलिए आपको आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप आनंद लीजिए। तब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन दियो, बूढ़त मेरे बाड़ी से कपा निधान मोई कर गई दियो। भरत जी ने कही महाराज मैं तो विरह के समुद्र में डूबा ही चला जाता था, लेकिन आपने उठा के मुझे हृदय से लगा लिया। पौने
पुनि प्रभु हर्ष शत्रुघ्न बेटे दे लगाई। लक्ष्मण भरत मिले पुनि परम प्रेम दो भाई। अब महाराज जो है शत्रुघ्न जी को मिला लिया और भरत जी और लक्ष्मण जी जो है आपस में मिले और क्या है परम प्रेम, अत्यंत प्रेम से। लक्ष्मण जी के मन में भरत जी के प्रति आक्रोश था, भरत जी के ऊपर संदेह था, लेकिन जब ये सारी लीला उन्होंने देखी तो उनके सब संदेह दूर हो गए, परम प्रेम दो भाई बने। भरत जी लक्ष्मण जी के मिलने के बाद में क्या हुआ, अब जब मिल लिए तो सारे दुख मिट गए। दुख क्या मिट गए, तो संभावना थी कि राम आएंगे कि नहीं, आएंगे तो कब आएंगे, जल्दी आएंगे कि देर से आएंगे, ये सारी संभावनाएं मिट गई और अत्यंत जो है सुख हो रहा। आओ भैया भैया तो सबने मिल लिए और अब माताओं का तो सीता चरण भरत सिर नावा अनुज समेत परम सुख पावा। अब शत्रुघ्न जी और भरत जी ने जो है सीता मैया के चरणों में सिर नवाया। कहते भाई भाई से तो मिल जाते हैं, लेकिन ये माताओं के चरित्र पर तो हमेशा संदेह रखना पड़ता है कि कब अनुकूल है कब नहीं है। प्रवासियों ने राम जी के दर्शन करे और सबकी विपत्ति की नाश। कितना कितना राम दर्शित नेम व्रत लगे कर नरार मनो को की कमल दीन भीन तुम्हारी। इस तरह से राम जी के भिड़े में जो है सब जो है कोई ना कोई संयम बरत रहे थे। अब राम जी आ गए, दर्शन हो गए तो सारे संयमों को छोड़ के और राम जी से मिले और मिलते चले जा रहे हैं। अब इतने प्रवासी अयोध्या के सब राम जी से आके मिल रहे हैं तो बेचारे राम जी महाराज के तो गला कंधे और गले और हाथी छिल जाएंगे एक दूसरे से रगड़ते रगड़ते। तो भगवान ने कही क्या करना चाहिए, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उन भगवान ने फिर एक नई लीला करी कि अमित रूप प्रगट काला जथा जोग मिले सबई कृपाला। सब लोगों को जैसा जिसका प्रेम राम जी के प्रति था उससे वैसे ही मिले। अब एक नया प्रश्न और खड़ा हो गया कि अमित रूप प्रगटे थे ही काला। अब जब इतने सारे रूपों में राम जी हो गए तो मिले तो लोगों ने बात तो आपस में करी होगी एक दूसरे से कि भाई तुम राम जी से मिले। बोले हाँ। बोले कितनी देर बाद नंबर आया तुम्हारा मिलने का। बोले देर, अरे जैसे ही राम जी महाराज जो है पुष्पक विमान से उतरे, गुरु जी से मिले और परिवार से मिले और उसके बाद बोले सबसे पहले मुझसे मिले। अरे वाह भाई वाह, तुम तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हो, सबसे पहले मुझसे मिले, तुमसे नहीं मिले। तो ये जो भगवान की माया स्वरूप की जो रचना में अमित रूप प्रगटे ते काला तथा जोग मिले सबई कपाला। भगवान ने सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि फैलाई और सब लोग शोक रहित हुए। जो अब तक शोक में डूबे हुए थे वो सब प्रसन्न हो गए, मन प्रसन्न हो गए। जैसे माने कभी कहीं एक तरह से कह के किसी परिवार में कोई शोक का वातावरण बन गया और ऐसा कि सब लोग बहुत दुखी, तब कोई ज्ञानी व्यक्ति पधारे और उन्होंने जो जिसके लिए शोक हो रहा था उसके कुछ ऐसे गुण और उसकी ऐसी कलाकारियों की बात बताई तो सब लोग हंसने लगे तो सबका दुख मिट गया। ऐसे सारे अयोध्या वासियों का दुख मिट गया। कौशल्या मैया सब लोग आए हैं और भागते हुए और राम जी ने जाके और उनके चरणों में प्रणाम किया है और फिर जो है भेंटे तनय सुमित्रा। अब लक्ष्मण जी महाराज जी सुमित्रा मैया के पास गए। राम चरण रति जान। अब उनको ये पूरा भरोसा हो गया कि लक्ष्मण जी की रति मति और गति तीनों राम जी के प्रति हैं और इस तरह से 14 साल उनकी सेवा करके लौट के आए हैं और
राम ही मिलता के कहीं हृदय बहुत सकुचान। अब के कई मैया का नंबर आया, भाई कौशल्या जी से मिले, सुमित्रा से मिले। अब के कई का नंबर आया, तीसरा नंबर, क्योंकि वो तो बेचारी कोने में ही खड़ी हो गई जाके कि वक्त बचेगा जब मिल लेंगे। तो लेकिन जो है के कई मैया अपने मन में बहुत संकोच खा रही है। और लक्ष्मण सब मातन मिले हर्षि आशीष पाई, और के कई का पुन पुन मिले मन कर छोड़ न जाई। के कई मैया से बार बार मिले, सब माताओं से मिले, के कई का पुन पुन मिले मन कर छू न जाए, लेकिन चित्त में संतोष नहीं हो रहा। अरे ये वही के कई मैया है जिन्हें वन में भेजा था, ये वही वाली के कई मैया है, और इनसे हम ऐसे मिल रहे हैं, हम ऐसे क्यों मिल रहे हैं। इस तरह से सीता मैया सासू माँ से सबसे मिली, सब लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया, और इस तरह से जो है मंगल निछावर अर्घ देते हुए राम जी माँ ये लोग जो है अपने घर की कौशल्या पुण्य पुण्य रघुवीर चितवत कृपा सिंधु रन धीरे। राम जी को कौशल्या मैया बार बार देख रही है, जरा देखे निगाह से, और देख के फिर जो है चित्त में शांति आ जाए कि हाँ वही राम जी है ना जो वन में गए थे, कोई दूसरे तो नहीं आ गए भाई। ऐसे क्या कहीं का पुन पुन मिले मन कर छो न जाए, कौशल्या पुन पुन रघुवीर चितवत कृपा सिंधु रन धीरे। और हृदय विचार तुम्हारा ही मारा कौन वहां लंकापति मारा। अरे भैया ये तो ऐसे छोटे के जैसे छोटे मैंने जाते वक्त देखे थे, ये तो 14 साल बाद भी वैसे के वैसे ही है। तो ये इन्होंने रावण को कैसे मारा, और अति सुकुमार जुगल मेरे भारे, और निश्चय सुमट महावर भारे। ऐसे बड़े बड़े बलवान राक्षसों को कैसे गया लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मात, और परमानंद मगन मन पुन पुन पुलकित गात। माताओं को पुलकायमान बार बार। अब रहे जो इनके संग आए पर्वतन में लंकापति कपीस नल नीला, विभीषण महाराज और हनुमान बाबा और नल और नील और जामवंत और अंगद शौशीला। अब बेचारे सब इन लोगों के आपस के प्रेम को देख देख के देखो कैसा परिवार में प्रेम है और कैसे कैसे मिले। अब इन्होंने जब ये स्थिति देखी तो बोले ये हमारा जो जानवर शरीर हमने धारण कर रखा है, ये जो है शरीर से इनसे मिलेंगे तो जी हमसे कौन मिलेंगे। अभी राम जी जब कहेंगे कि भाई ये मेरे मित्र भाई समर सागर का बेरे, समर रूपी समुद्र को पार करने में मेरे लिए जहाज के समान रहे, तब कैसे मिलेंगे। तो सब क्या करा, हनु दादी बानर सब बीरा, और धरे मनोवर मनुज शरीरा, मनुष्य का शरीर धारण कर लिया। ये सब राम जी ने कृपा करके जो कृपा दृष्टि डाली तो सब मनुष्य शरीर में आ गए। भरत स्नेह शील वर्तना सब नहीं अति सादर प्रेमा, प्रेम के साथ भरत जी के शील और स्नेह की सब जो है वर्णन कर रहे हैं। लोग बाग जो है भगवान की रीतियों को देख के बड़े प्रसन्न है, और इन संगी साथियों को जिनको विमान में बिठा के लाए थे उन सबको गुरु जी के पास ले गए, और ले जाके उनके चरणों में प्रणाम कराया, और उनको बताया कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुष मारे। महाराज मेरे मित्रों, आप लोग ये देखो कि ये जो हमने इतने राक्षसों का वध करा है, ये राक्षसों का वध जो है इनकी कृपा से हुआ है। यदि इनकी कृपा नहीं होती तो हम वध नहीं कर पाते। अब कोई भी हमार व्यक्ति तो हाल सोच ले, वाह भाई वाह कृपा इनकी हो, वहाँ तो लठ तो हमने खाए, राक्षसों के जो है मारपीट तो हमने झेली, तो इनकी कृपा कहाँ से आ गई। इन्हें कृपा करनी थी तो उसी वक्त बचाते, लेकिन नहीं, ये भगवान के जो शीलता है उस शीलता की वजह से भगवान कह रहे हैं कि इनकी कृपा तनुज मारे। और गुरु जी से कही कि ये मुनि सुनो सखा सब मेरे भैरे, समर सागर का बेरे, और ममित लाग जन्म हारे वर्तई थे मुझे अधिक प्यारे। अरे मेरे लिए उन्होंने अपना जन्म का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। रावण से लड़ाई में 1 मिनट भी संकोच नहीं करा कि हम मर गए तो क्या होगा, और मुझे ये इतने प्रिय के भरते ही थे मुझे अधिक प्यारे।
भरत से ज्यादा प्यारे। अब भरत जी महाराज के सामने ये बात आवे, ले महाराज संयम तो हम बरत रहे थे यहाँ बैठ के उसे हनुमान को तो अपने बाण पे चढ़ा के हमने भेजा था, और ये कह रहे हैं भरत थे मुझे अधिक प्यारे। लेकिन ये लौकिक जगत की बातें, सामने वाले को संतोष कराने के लिए, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए ये बातें कही जाती है। कौशल्या के चरणों ने पुनः नाय मात और आशीष दीन हर्षमन, तुम प्रिय झिमी तुम मम प्रिय झिमी रघुनाथ। जैसे मेरे को राम जी प्रिय है, ऐसे ही आप उनके मित्र हो तो वो भी प्रिय। और देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, और राम जी महाराज जो है अपने घर को चले। अब राम जी महाराज तो घर नहीं, अपने घर को, महलों को राम जी महाराज चल दिए। इसके साथ यहाँ आज ये कथा विश्राम रखें। कुछ आज तो गला भी परेशान कर रहा है क्या, सब प्रोग्राम माइक्रोफोन डिस्टर्ब हो गया, तबला सही नहीं बज गया, तो वैसे ही जो है हो गई डोरी खराब।
भाई तो गला भी जवाब दे गया, महाराज ठाकुर जी होली का आनंद तो इतना गला खुलवाओ कि होली का आनंद आए, संध्या को फिर तो समाज बैठाएंगे, महाप्रभु जयंती है, कुछ न कुछ गान टान तो फिर शाम को भी करेंगे। जय जय श्री राधे।